कितना आसान या मुश्किल है इंडिया में बेल मिलना? ये डिपेंड करता है कि 4 कैटेगरीज़ में से कौन-सी कैटेगरी में आपका क्राइम फ़ॉल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में सत्येंद्र कुमार अंतिल केस में टोटल 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी है, लेट्स से कोई इंसान है जिसने कोई क्राइम किया, माइनर ऑफेंस, और उसने पूरा कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहले कैटेगरी आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में क्या होता है कि ऑल द ऑफेंसेस जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, जैसे मर्डर, रेप, ये सीवियर क्राइम्स हैं। कैटेगरी सी में क्या आता है? कैटेगरी सी में बेल कैटेगरी बी से भी मुश्किल है। कैटेगरी सी में इनफैक्ट स्पेशल एक्ट्स आते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म एक्ट। इसमें ट्विन कंडीशंस लगते हैं और बेल एकदम मुश्किल हो जाती है। कैटेगरी डी जो होती है, इसमें जनरल इकोनॉमिक ऑफेंसेस आते हैं, जिसमें कोर्ट देखता है कि क्या बैलेंस है, जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ है और आपका पर्सनल लिबर्टी है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि बेल में कितना टाइम लगेगा। लेकिन कैटेगरी ए में बाकी सारे केसेस आते हैं, माइनर ऑफेंसेस जिसमें सज़ा 7 साल से कम है। तो अगर कैटेगरी ए का क्राइम है, आपने कोऑपरेट किया है, तो आप फ्रीली निकल सकते हो। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि बेल कितने दिन में मिलेगा, सो दैट इज़ द आंसर कि आपका क्राइम कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी। कैटेगरी ए इज़ काइंड ऑफ, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कोऑपरेट किया है, यू कैन वॉक फ्री, बिल्कुल जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी बी, सी, इन अ वे, स्पेशली इफ कैटेगरी सी है तो बहुत ही मुश्किल है। कैटेगरी बी जिसमें रेप, मर्डर, ये सब है, स्टिल वेरी डिफिकल्ट। एंड कैटेगरी डी में ऑफ कोर्स कोर्ट सीवियरिटी देख के डिसाइड करता है। तो डू आस्क कि आपका जो क्राइम है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है।